हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्रिम्स क्लासेज। हम लोग यहाँ पे संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा में कितने भेद है, उदाहरण सहित यहाँ पे व्याख्या कीजिए। यहाँ तक इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सभी जितने भी इसके वेद है, इसको सभी को व्याख्या करेंगे, उदाहरण सहित हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। संज्ञा, प्रथम क्वेश्चन है आपका, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, द्रव्य, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति, स्थान, किसी जाति का बोध हो, किसी का गुण दोष का बोध हो, तो किसी का भाव का पता चले, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न वो उठते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसी स्थान की यहाँ पे बात हो रही है। भारत किसी स्थान है, बाघ किसी यहाँ पे जाति का डिनोट हो रहा है, या यहाँ पे कह सकते हो कि नाम यहाँ पे राम है। फूल किसी यहाँ पे जाति का बोध कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे फूल, जितने भी फूल की जाति है उसकी बोध हो रही है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे संज्ञा कहते हैं। इत्यादि के तौर पे बहुत सारे इस प्रकार के आपका उदाहरण आपको बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे और भी यहाँ पे हो सकता है। जाति में बात करें तो पूरे, अगर देश की बात कर ले, देश लिख दे यहाँ पे, तो देश भी यहाँ पे पूरा देश का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के कितने भेद हैं, यहाँ पे आपको एक प्रश्न उठ रहा होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, संज्ञा के जो है कि 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे एक एक करके उदाहरण सहित हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ से ये प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया कि संज्ञा के कितने भेद है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके। आइए हम लोग इस भेद को व्याख्या करते हैं। व्यक्तिवाचक प्रथम यहाँ पे है, जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम के बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे भारत, बिहार, राम इत्यादि। देखिए, किसी यहाँ पे व्यक्ति का यहाँ पे व्यक्ति, स्थान, विशेष पे यहाँ पे फोकस हो रहा है, तो वही आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भारत की बात कर ले, विशेष स्थान की यहाँ पे बात हो रही है, बिहार की बात कर ले, किसी व्यक्ति का यहाँ पे नाम का बोध हो रहा है, तो जैसे कि राम। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक का यहाँ पे डिफिनीशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, जितना भी सिंपल होने का प्रयास हुआ है डिफिनीशन में, तो उसका मैंने यहाँ पे इजी में यहाँ पे किया है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे तो सेकेंड आपका है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, कि जब किसी जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण से आपको यहाँ पे समझ में आए, जैसे कि फूल, मनुष्य, वृक्ष, पशु, ये क्या है? पूरे जाति का यहाँ पे बोध हो रहा है। ठीक है, फूल, मनुष्य, पशु, वृक्ष। वृक्ष से पूरे वृक्ष का बोध हो रहा है, पशु से पूरा पशु का बोध हो रहा है, फूल से जितने भी फूल है उसका यहाँ पे बोध हो रहा है, मनुष्य में जितने भी यहाँ पे नाम है उसका पूरा यहाँ पे मनुष्य से यहाँ पे बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका यहाँ पे उदाहरण सहित आपका यहाँ पे व्याख्या हो गया। इसी प्रकार आपका द्रव्यवाचक है। तो द्रव्यवाचक में जिस शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोहा, कोयला, पानी, चीनी, फल, यहाँ पे घी होगा, और यहाँ पे तेल है इत्यादि। जैसे कि यहाँ पे किसी स्थान का बोध होना चाहिए। ठीक है, किसी द्रव्य का, यानी कि जो द्रव्य का मतलब यहाँ पे किसी पदार्थ का बोध होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कोयला पदार्थ हो गया, पानी, चीनी, ये सभी क्या है? पदार्थ है। तो यही हो गया आपका डिफिनीशन, जिस शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ का यहाँ पे बोध होना चाहिए। अब यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका डिफिनीशन क्या है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
उदाहरण के तौर पे देखें तो यहाँ पे जैसे कि समूह क्या हो गया, किसी ग्रुप की बात तो यहाँ पे हो रही है, जैसे कि वीर, सेना, वर्ग इत्यादि। तो ये सिंपली यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाववाचक में देखिए, जिस शब्द से किसी पदार्थ के अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेम है, लगभग डिफिनीशन सभी का, थोड़ा बहुत चेंजेज है तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे या 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा जो है कि फुल जो है कि यहाँ पे आपका डिफिनीशन सभी का याद ही हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बात कर ले बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, मोटापा हो गया, खटास हो गया, तो क्या है, इससे भाव पता चलता है। जैसे दर्द को आप लोग भाव में व्यक्त कर सकते हैं ना, खरास, बुढ़ापा, मोटापा, थकावट इत्यादि। तो ये सारे क्या हो गए, इसका जो है कि भाव आप लोग जान पाएंगे। तो यही है, पदार्थों की जैसे कि अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा इत्यादि का बोध उसे भाववाचक कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। अब देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जुड़ सकते हैं। आगे के पल पल के अपडेट के लिए बहुत सारे यहाँ पे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। तो यही है आज का, यहाँ पे देख पा रहे हो सभी का हम लोग यहाँ पे देख पाए। जितने भी डिफिनीसन हो सके आप लोग इसको जो है कि नोट कर सकते हैं, या इस वीडियो को ही 2 बार देखेंगे तो 3 बार ज़रूर आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा जो भी वीडियो अच्छा लगा तो उसके बारे में भी कमेंट करें कैसा है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे और भी इससे संबंधित, तो विजिट करते रहिए। थैंक यू।